हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक ओशन को डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियो में। तो इसमें हम पैसिफिक ओशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी थोड़ा पीछे चलते हैं कि टोटल ओशन कितने हैं। टोटल ओशन 8 जून से पहले कितना था? 4। कौन कौन? पैसिफिक, आर्कटिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन, ये चारों था भाई। लेकिन एक और ओशन बना है। देखो, ओशन बनता नहीं है, ओशन पहले से था। जो ऑर्गेनाइजेशन ओशन का नेमिंग, उसको डिक्लेरेशन करती है, जिसका नाम है नेशनल ज्योग्राफिक। नेशनल ज्योग्राफिक ने 8 जून 2021 को वर्ल्ड ओशन डे के मौके पे एक नया ओशन डिक्लेयर किया है, जिसका नाम है सदर्न ओशन कहाँ है भाई? एटलांटिक महाद्वीप, एटलांटिक कॉन्टिनेंट के चारों तरफ जो ओशन है ना, उसको हम सदर्न ओशन बोलते हैं। बस इसमें दो चीज़ को आप छाट दीजिए, ध्यान दीजिए। मतलब दो चीज़ कौन को छाटना है आपको बाउंड्री लिमिट कहाँ से लेनी है? 60 डिग्री से ऊपर जो सारा जगह होगा वो सब के सब सदर्न ओशन का पार्ट होगा। ध्यान देना, मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छा पिक दिखाता हूँ। यहाँ पे एक सेकंड, ये वाला 60 डिग्री से ऊपर जो भी सारा के सारा चीज आएंगे वो सब के सब पार्ट होंगे। किसके? सब के सब पार्ट होंगे सदर्न ओशन के। लेकिन इसमें बीच में ध्यान देना, सदर्न ओशन का लोकेशन पता चल गया 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से लेके 90 डिग्री साउथ तक, इसके बीच जो भी लोकेशन होगा वो सदर्न ओशन में आ जाएगा। कोई दिक्कत है? इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसमें हमें देखना क्या है, इसमें दो लोकेशन को छोड़ा हुआ है। दो लोकेशन जो यहाँ पे एक ड्रैग पैसेज आता है, ध्यान देना। दो लोकेशन को दो लोकेशन थोड़ा बहुत 60 डिग्री के इधर आता है, लेकिन उसको ये देखो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। दो लोकेशन जो 60 डिग्री साउथ के नीचे आता तो जरूर है, लेकिन उसको हम सदर्न ओशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। उस दो जगह का नाम है, एक का नाम है ड्रेक पैसेज का कुछ पार्ट आता है, लेकिन उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। प्लस ड्रेक पैसेज के अलावे एक और जगह है स्कॉशिया आर्क, ये वाला पार्ट है। थोड़ा सा ये वाला पार्ट आपको नहीं लग रहा है? थोड़ा सा इधर भी है ना, तो हम इसको इंक्लूड इसमें नहीं करेंगे, इसको हम अटलांटिक में ही मानेंगे। और ड्रेक पैसेज किस किस को जोड़ता है ये तो हमें पता है। ड्रेक पैसेज पैसिफिक और अटलांटिक को जोड़ता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये थोड़ा डिटेल में हो गया, ये सब बात थोड़ा डिटेल में ही हो गया। तो बस अभी समझना है हम क्या है, एक एक ओशन के बारे में डिस्कस करें। टोटल 5 ओशन हो गया, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन और सदर्न ओशन। कब से हुआ है? 8 जून। देखो अभी देखो, बहुत जगह तो मैंने इवन देखा पहले से ही 5 ओशन को डिक्लेयर कर रहे थे। इसको अटलांटिक ओशन कहना गलत था, ये अटलांटिक ओशन नहीं है। देखो मैं एक चीज़ आपको क्लियरिफाई करता हूँ कि कुछ जगह आपको अटलांटिक ओशन क्यों माना जाता था। एक और ग्रुप है, देखो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने तो अभी माना है 8 जून को, लेकिन एक और ग्रुप है इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी समय दोनों में सिंक्रोनाइजेशन ही होता है, लेकिन इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बहुत सारे देश हैं, तो उनमें से कुछ देशों ने अपने हिसाब से नेमिंग कर दिया था, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक नाम इसका नहीं रखा था। कुछ लोग इसका नाम तो अंटार्कटिक ओशन बोल देते, कुछ ऑस्ट्रल ओशन बोल देते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कौन बोल देते थे? इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर के बोलने से थोड़ी होता है। तो अब चलिए, ये थोड़ा करंट अफेयर्स को मैंने बता दिया। अब चलिए एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। शुरू करें हम लोग। देखिए, सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहला ओशन पैसिफिक ओशन के बारे में। इतना आप मैं डिलीट करूँ थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से दिखता है। देखो यहाँ पे बात करते हैं पैसिफिक ओशन की। पैसिफिक ओशन ये पूरा पार्ट है, यहाँ से यहाँ पूरा पार्ट है। इससे भी अच्छा ये दिखता है। हाँ, अब देखो इसका बाउंड्री किधर किधर है। इसका बाउंड्री एक तरफ से है एशिया ऑस्ट्रेलिया, दूसरी तरफ से क्या है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। क्लियर?
नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे अटैच है। इधर आर्कटिक ओशन से भी अटैच है, यहाँ से ड्रैक पैसेज को होते हुए ये अटैच है अंटार्कटिक से भी, ये इससे भी अटैच है, इंडियन ओशन से भी, सदर्न ओशन से तो बहुत ज़्यादा अटैच है ही। तो सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक, पैसिफिक ओशन क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओशन है, लार्जेस्ट, 5 में से ये सबसे लार्जेस्ट है। शेप हमारा थोड़ा थोड़ा ओ शेप का लगता है ना, ओ शेप का लगता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? जो टोटल ओशन का वाटर है ना, उसका अप्रॉक्सीमेटली 50% वाटर तो इसके पास ही है, पैसिफिक ओशन के पास ही है। जो टोटल ओशन का वाटर है ना 100 यूनिट, उसमें से 50 यूनिट तो इसी के पास है, ठीक है। ऑलमोस्ट 50 है, मतलब देखो ये अप्रॉक्स है, ऑलमोस्ट बात करें तो 47 के आसपास है, 47% के आसपास है, ठीक है ना। मैं ये अप्रॉक्सीमेटली बता दिया हूँ। अगर टोटल अर्थ सरफेस की बात करें तो टोटल अर्थ सरफेस का 1/3 पार्ट तो यही है। ध्यान देना, टोटल अर्थ सरफेस की बात करें, टोटल अर्थ सरफेस की, जैसे हम बात करते हैं ना 71% पे क्या है वाटर बॉडी, 29% पे क्या है लैंड बॉडी। तो ये टोटल का, ये टोटल 100 यूनिट हुआ ना, तो 100 यूनिट का ऑलमोस्ट 33 यूनिट पैसिफिक ही है। मैं सिर्फ वहां पे वाटर बॉडी का नहीं कर रहा हूं, टोटल। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। एरिया कितना है हमें याद नहीं रखना है, बहुत मतलब डेटा हो जाएगा फिर, याद नहीं रखना है। चलिए, अगर याद करना चाहते हो तो याद कर लो, 16,52,00,000, 5 जीरो कर दो, 16,52,00,000 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो अर्थ का ऑब्वियसली जब ये 1/3 है तो टोटल लैंड मास से भी लंबा चौड़ा होगा। टोटल लैंड मास 29% ही है और ये क्या है 33% के अप्रॉक्स है, तो टोटल लैंड मास से तो ज़्यादा ही होगा ना पैसिफिक ओशन, टोटल लैंड मास से, ठीक है। अब पैसिफिक किस किस को सेपरेट करता है? सबको सेपरेट करता है न। देखो इधर है पैसिफिक, दो तरह पैसिफिक बात करें तो इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, इधर एशिया और ऑस्ट्रेलिया है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो कुछ और हम डिस्कस कर लेते। एक चीज़, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन आपको पता है पैसिफिक के बीच से गुजरता है, ठीक है ना। वो अलग बात है कि इंटरनेशनल डेट लाइन हमारा सीधा नहीं होता, मतलब यहाँ से इधर आए, इंटरनेशनल डेट लाइन हमारा सीधा नहीं होता, थोड़ा इधर उधर होता है, लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन पैसिफिक ओशन से ही गुजरता है, पैसिफिक ओशन से। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी। और देखते हैं जो पैसिफिक ओशन को किसने एक्सप्लोर किया था? नाम है मैगेलन ने एक्सप्लोर किया था, मैगेलन ने एक्सप्लोर किया था, मैगेलन ने एक्सप्लोर किया था। फर्डिनेंड मैगेलन बोलते थे, बस मैगेलन याद रखिए, काम हो जाएगा। मैगेलन इसको जब एक्सप्लोर करे थे, मैगेलन इसको बोलते थे पीसफुल सी, पीसफुल सी, मैगेलन इसको पीसफुल सी बोलते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि पैसिफिक ओशन श्रिंक कर रहा है। प्लेट टेक्टोनिक्स जो होता है ना, तो प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण पैसिफिक ओशन श्रिंक कर रहा है, श्रिंक, जबकि अटलांटिक ओशन साइज में इंक्रीज कर रहा है। तो हो सकता है मिलियन साल बाद पैसिफिक हो सकता है छोटा हो जाए, अटलांटिक बड़ा हो जाए, पता नहीं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन हो गया। और क्या क्या, इंटरनेशनल डेट लाइन यहीं से गुजरती है। पीसफुल सी किसको बोलते हैं? मैगेलन ने बोला इसी को पीसफुल सी बोलते हैं। और क्या है? डीपेस्ट ओशन है। यहाँ पे कुछ और फैक्ट देखते हैं। हाँ, डीपेस्ट ओशन है, अप्रॉक्सीमेटली 4000 मीटर के आसपास है, 4000 मीटर, 4200-4300 के आसपास है, एक्यूरेट हमें नहीं याद करना है। और देखो सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है? ध्यान देना, सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है मरियाना ट्रेंच। देखो ये होता है ट्रेंच का मतलब होता है ट्रेंच बहुत लंबा चौड़ा होता है, ऐसे करके ट्रेंच है। मान लो इस तरह से कुछ देखते हैं, इस तरह से ये ट्रेंच, लेकिन ये इतना नुकीला थोड़ी होगा, ये तो बहुत दूर में फैला होगा ना, ऐसे इस तरह से ये बहुत दूर में फैला होगा।
तो सबसे डीपेस्ट ट्रेंच जो मरियाना ट्रेंच है वो भी पैसिफिक ओशन में ही है। लेकिन 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 मरियाना ट्रेंच में ही ध्यान देना, मरियाना ट्रेंच में कोई तो पॉइंट होगा ना जो सबसे ज़्यादा गहरा होगा। वो इस पॉइंट पे मान लो, यहाँ पे जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा गहरा है। ट्रेंच वैसे भी सबसे ज़्यादा गहरा है, मान लो पैसिफिक वैसे भी सबसे गहरा है, लेकिन कोई तो पॉइंट है ना जो पैसिफिक में सबसे ज़्यादा गहरा है, उसका नाम है चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप किसके अंदर आता है? मरियाना ट्रेंच के अंदर आता है। कोई दिक्कत नहीं, चैलेंजर डीप मरियाना ट्रेंच, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्चुअली जो चैलेंजर डीप, चैलेंजर नाम पड़ा है किसी साइंटिस्ट मतलब किसी रिसर्चर्स के नाम पे पड़ा है, क्योंकि उन्हीं ने ही खोज की है, तो उनके नाम पे पड़ा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जो चैलेंजर डीप का डेप्थ है, चैलेंजर जो डीप है उसका डेप्थ है ऑलमोस्ट 11,000 मीटर, मतलब 10,994 मीटर के आसपास है। कंपेयर कर लो, हमारा 8850 हाइट है हिमालय का, तो जितना हाइट नहीं उससे ज़्यादा डेप्थ है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना क्लियर है ना। अब देखो कुछ और फैक्ट डिस्कस कर रहे थे, इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेना, मतलब चलो। अब देखो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे कुछ और फैक्ट होता, टोटल 55 कंट्री पैसिफिक ओशन से बॉर्डर बनाता है, याद नहीं रखना है हमें, ठीक है ना। अब बाउंड्री देख लो, बाउंड्री देख लो, नॉर्थ में है बेरिंग सी, नॉर्थ में है बेरिंग सी, याद कर लिए। साउथ में अंटार्कटिका का रॉस सी है, रॉस सी है अंटार्कटिका का, यहाँ पे मैप में नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये है रॉस सी, क्लियर। इसका साउथ में रॉस सी हुआ ना। चलो, नॉर्थ में क्या हुआ? बेरिंग सी, बेरिंग सी, साउथ में है रॉस सी, उसके अलावे ईस्ट में देख लेते हैं, ईस्ट और वेस्ट में देख लेते हैं। ईस्ट में हम ये देखो, कोलंबिया के कोस्ट को हम ईस्ट में बोल देते हैं, कोलंबिया का कोस्ट, या पूरा यहाँ पे बोल सकते हैं, ये बात कोस्ट ऑफ कोलंबिया पूरा है। और वेस्ट में हम मान सकते हैं, सबसे बेस्ट में जो पॉइंट है वो है यहाँ पे इंडोनेशिया का पार्ट, ठीक है ना। तो ये सारा आप कर सकते हैं। तो देखो देखो यहाँ पे हम वेस्ट ईस्ट सब भी जब भी करते हैं ना, तो वेस्ट ईस्ट ध्यान देना ना, हो गया। अब इसको थोड़ा हम देख लेते हैं, नॉर्थ साउथ के बीच का डिस्टेंस, ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस कितना है। नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस है ऑलमोस्ट 15,500 किलोमीटर, और नॉर्थ टू साउथ का डिफरेंस है ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास, ठीक है ना। 20,000 500, हाँ 800, 20,000 के आसपास है। तो आप ऐसे तो बोल सकते हो भाई नॉर्थ साउथ जो थोड़ा ज़्यादा लंबा है एज कम्पेयर टू ईस्ट वेस्ट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नॉर्थ साउथ कुछ ज़्यादा लंबा है एज कम्पेयर टू ईस्ट वेस्ट। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ स्ट्रेट के बारे में। स्ट्रेट क्यों देख रहे हैं? क्योंकि स्ट्रेट से ही तो हमें पता चलता है कि पैसिफिक ओशन बाकी से कैसे, नेचुरल रास्ते से बाकी ओशन से कैसे कनेक्टेड है, कैसे अटैच है, ठीक है। बाकी से कैसे से अटैच है वो देखेंगे। चलिए, ये तो आप सिंपल, यहाँ पे तो सिंपल आप कर सकते हो। पैसिफिक वाले को अगर आर्कटिक में जाना है, आर्कटिक 60 डिग्री, तो किससे होकर जाएगा? बेरिंग स्ट्रेट से होकर जाएगा। तो बेरिंग स्ट्रेट से होकर जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। बेरिंग स्ट्रेट, ये बेरिंग स्ट्रेट, इसकी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, बेरिंग स्ट्रेट से होके जाएंगे। अब क्वेश्चन होता है कि पैसिफिक को इंडियन के तरफ जाना हो, पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन के तरफ जाना हो तो कैसे जाएगा? यहाँ पे देखो ना, पैसिफिक को इंडियन से होके जाना है तो आप क्या इसको बोलेंगे? स्ट्रेट ऑफ मलक्का होके नहीं जाएगा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का होके नहीं जाएगा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। बताइए, यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ, इसमें नहीं है एक्चुअली, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर जाएगा। एक और जगह है जिससे होके जा सकता है, वो है टोरेस स्ट्रेट, इस मैप में नहीं है, टोरेस स्ट्रेट। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का और टोरेस स्ट्रेट से होके पैसिफिक ओशन वाले लोग इंडियन ओशन जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो,
पैसिफिक और अटलांटिक का मिक्सचर वो किससे होके जाएगा बताइए? पैसिफिक और अटलांटिक, ये तो मैंने बता दिया, ड्रेक पैसेज को होके, ये तो मैं आपको पहले ही बता दिया, ड्रेक पैसेज। एक और यहाँ पे स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मैगलेन। मैगलेन वही बंदा है ना जो पैसिफिक की खोज की थी, मतलब डिस्कवरी की थी। तो मैगलेन, एक स्ट्रेट ऑफ मैगलेन है, बीच से जाता है ऐसे करके, थोड़ा रास्ता खुरदुरा है, एक ड्रैग पैसेज। तो दो हो गया, ड्रैग पैसेज और स्ट्रेट ऑफ मैगलेन। तो मैं सबका नोट्स इसलिए नहीं बनाया कि मैं हाथ से बताऊँ, ज़्यादा मुझे क्लियरिटी लगती है कि ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, ड्रैग पैसेज हो गया। देखो पैसिफिक ओशन में बहुत सारे आइलैंड हैं, मतलब मोर देन 25,000 आइलैंड है। देखो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड पूरे में कौन है? ग्रीनलैंड है, ये तो हमें पता है, ग्रीनलैंड। लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है न्यू गिनिया, और वो जो कहाँ पे है? वो पैसिफिक ओशन में है। बाकी सारे आइलैंड का नाम इतना जानना थोड़ी ज़रूरी है, ठीक है ना, जैसे समोआ आइलैंड, ताहिती आइलैंड, फिजी आइलैंड, क्लियर, गैलापागोस आइलैंड, हवाई आइलैंड, ये तो हमें पता ही है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो क्या हमें याद रखना है? यहाँ से हमें याद रखना है सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड यहीं पे है, कहाँ पे? न्यू गिनिया में। और पैसिफिक का सबसे लार्जेस्ट कौन है? ऑब्वियसली न्यू गिनिया। चलिए, और क्या है? हाँ, एक और रिंग ऑफ फायर बताना है। रिंग ऑफ फायर को, इसको हम सरकम पैसिफिक बेल्ट भी बोलते हैं। देखो मैगलेन बोल के तो चले गए थे कि यार बहुत शांत है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्योंकि ये बहुत सारा प्लेटों का मिक्सचर है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारा अर्थक्वेक या फ्रिक्वेंट वोल्केनो यहाँ पे देखने को मिलता है। ये लेंथ ऑलमोस्ट 40,000 किलोमीटर के आसपास है। बहुत सारा एक्टिव वोल्केनो यहाँ पे आपको दिखेगा। ये सब नॉर्मल बात है, ठीक है ना। एक और चीज़, जो पूरी दुनिया में जो एक्टिव वोल्केन है उसका 75% तो यहीं पे मिलेगा, और जो 90% अर्थक्वेक होता है दुनिया का, वो यहीं पे मिल रहा है। कारण क्या है? कारण वही है भाई, प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है, क्लियर। एक और चीज़ बोलते हैं कि बहुत सारा वोल्केनो इसके ऊपर है, मतलब ज़मीन के ऊपर। जैसे आप बात करो माउंट फिजी, ये ज़मीन के ऊपर है, या माउंट एक है रुपाएहू, ये आई थिंक न्यूजीलैंड में है। तो आई थिंक नहीं, मतलब है ही, स्पेलिंग में बताता हूँ, न्यूजीलैंड के आसपास है, RUAP, रुपेहू, ये है वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो है। माउंट फिजी के बारे में तो हमने बथेरे बार सुना है, लेकिन एक, क्योंकि अंडर वाटर वोल्केनो भी बहुत हो गया, तो सबसे डीपेस्ट वोल्केनो कहाँ है? ध्यान देना, मैं आपको एक जगह लोकेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे एक सैमोआ आइलैंड था ना, सैमोआ आइलैंड के साउथ वेस्ट में एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है माता, ठीक है ना। इसको हम वेस्ट माता ही बोलते हैं, वेस्ट माता। ये आइलैंड जो है ना, वो सबसे डीपेस्ट वोल्केनो है सैमोअन आइलैंड के साउथ वेस्ट में। फिजी आइलैंड तो हमने देख ही लिया, ठीक है। फिजी आइलैंड और माउंट फिजी दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा। फिजी आइलैंड एक कंट्री है, माउंट फिजी अलग है। चलिए, तो ये हो गया हमारा। उसके अलावे हमें कुछ चीज़ें और देखनी है। देखो कुछ चीज़ें देखनी है, जैसे एक पैसिफिक ओशन का इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, इसको हम ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है ना। यहाँ पे है ये ग्रेट बैरियर रीफ, इवन ये आपको दिखेगा सी से, वहाँ से सैटेलाइट से भी दिखता है, ऊपर से भी दिखता है। ये कोरल सी है, यहाँ पे कोरल सी के ऑफ कोस्ट में, ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड वाला पार्ट है यहाँ। ये ऑलमोस्ट 2300 किलोमीटर है, स्पेस से भी दिखता है। इसको हम मराइन पार्क भी बोलते हैं, ठीक है ना, मराइन पार्क भी बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो कोरल रीफ के बारे में बोला जाता है ना, ये जो मिलियंस ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं, जो इसको हम कोरल पोलिप्स भी बोलते हैं, पोलिप्स, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि ये जो कोरल है ना, ऑलमोस्ट 0.1% एरिया में रहते हैं, लेकिन जो दुनिया का
25% मराइन स्पेसीज है वो यहीं पे रहते हैं, यहीं पे नहीं मतलब कोरल रिफ में रहते हैं, चाहे जहाँ पे हो, इंडिया वाले कोरल रिफ में या यहाँ वाले कोरल रिफ में होते हैं, ठीक है ना। लेकिन कोरल रिफ को प्रॉब्लम है तो हमें पता ही है। एक यहाँ पे एक और चीज़ है, एक 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 चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक और चीज़ है, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज है, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के नाम से है। गैस गार्बेज तो ऑब्वियसली हम प्लास्टिक वगैरह यूज करते हैं, तो है तो पूरी दुनिया में, लेकिन कुछ जगह बहुत इकट्ठा हो गया, जैसे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। इसको हम वेस्टर्न गार्बेज पैच बोलेंगे क्योंकि ये ईस्ट में और ये वेस्ट में, इसको ईस्टर्न गार्बेज पैच, इसको वेस्टर्न गार्बेज पैच। एक कैलिफोर्निया हवाई के बीच, जापान के बीच। क्लियर? तो इतना क्लियर है ना। और कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। देखो बहुत सारे छोटे छोटे ओशन है इसमें, ध्यान देना, बहुत सारे छोटे छोटे ओशन है जिसे मार्जिनल सी बोलते हैं। देखो मैक्सिमम मार्जिनल सी आपको वेस्टर्न पैसिफिक मिलेंगे, ईस्टर्न में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यही मिलेंगे छोटे छोटे, लेकिन वेस्टर्न में आप देखो तो सी ऑफ ओस्टोक आपको देखेंगे, वेरिंग सी देखेंगे, वेरिंग सी थोड़ा नॉर्दर्न में भी है, सी ऑफ जापान, फिलीपाइन सी, उसके अलावा कोरल सी आपको दिखेंगे, ताइमूर सी देखेंगे आपको, साउथ चाइना सी, ऐसे ऐसे जो भी है ये अधिकतर आपको देखो, चाहे येलो सी, उसके बाद अराफुरा सी, यहाँ पे हमने देखा था अराफुरा सी, उसके बाद कोरल सी हमने देख लिया, बास स्ट्रेट, ये सब वास्ट स्ट्रेट, ये सब आपको दिखेंगे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, वेस्टर्न पैसिफिक में। ईस्टर्न पैसिफिक में कम है। तो आप बोलोगे भैया सिर्फ और सिर्फ सी है क्या, कोई रीज वगैरह भी है? रीज का मतलब होता है अंडरग्राउंड माउंटेन टाइप का, अंडरग्राउंड, लेकिन सॉरी अंडरग्राउंड नहीं, अंडर वाटर, ठीक है ना। तो बहुत सारे हैं, जैसे मान लो आप देखो इसमें एज सच आपको कोई जैसे अटलांटिक है, मिड अटलांटिक रीज आपको देखते हो, ऐसे कुछ नहीं, यहाँ छोटा छोटा है। ईस्ट पैसिफिक रीज आप देख सकते हो, कुछ प्लेट्यू आपको दिखेगा जैसे पैसिफिक अटलांटिक रीज, या कुछ आपको प्लेट्यू यहाँ पे दिखेगा जैसे हवाई प्लेट्यू, और उसके अलावे एल्बेट्रोस प्लेट्यू, एटाकामा ट्रेंच, आप ये तो ट्रेंच है, तो बहुत सारे ट्रेंच है जैसे जापान ट्रेंच, कुरिल ट्रेंच। तो ट्रेंच का मतलब होता है गड्ढा, और ये प्लेट्यू का मतलब थोड़ा हायर वाला जमीन, ठीक है ना। तो बहुत सारे ट्रेंच है, मरियाना, टोंगा, कुरिल, एलुसियन, फिलीपाइन, जापान, उसके बाद रिक्यू, पेरू, चिली, ये सब है, ठीक है। तो ये सारा हो गया। रीज भी है कुछ कुछ हमने देख लिया, हवाई वगैरह, फैनिन, फिजी, ये सब। तो एक चीज़ और बताता हूँ, ये हमारा एक्चुअली ये मैंने बता ही दिया था, नेशनल ज्योग्राफिक ने सदर्न ओशन को 5th ओशन बनाया है, ठीक है। एक और चीज़, तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हम जो ये बुक डिस्कस करें, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, 1 सेक, ये बुक हम जो डिस्कस करें उसमें हमारा क्या क्या हो गया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी डिस्कस करें, एंशिएंट हिस्ट्री तो हमारा कंप्लीट है, मेडाइवल भी हम दिल्ली सल्तनत छू गए हैं, और केमिस्ट्री का भी 4-5 चैप्टर हो गया, बायोलॉजी का भी 4 चैप्टर हो गया। इसी तरह इसको हम जल्दी कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। और इसमें देखो आप, सिर्फ मैंने बुक का सहारा नहीं लिया, मुझे कराना है तो मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लाना पड़ेगा इंटरनेट से, कहीं ना कहीं से, किसी और बुक से, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो मेरा मेन मकसद है कि पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो, सिलेबस हमारा कंप्लीट हो, ठीक है ना। उतना डिटेल में भी हम नहीं जाते हैं क्योंकि आप लोगों ने कि उतना डिटेल में जाए तो कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। हम लोग एक लेवल तक ही रहते हैं क्योंकि जो बहुत सारे एग्ज़ाम कवर हो जाए, ठीक है ना। और चलिए इस नंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव कोर्स या सब्जेक्टिव कोर्स ज्वाइन करने के लिए। चलिए थैंक यू सो मच।